करुणा के सागर, विश्व वंदनीय तथागत गौतम बुद्ध, ज्ञान के प्रतीक बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ठोकर मारने वाले पेरियार रामास्वामी नायकर जी, भारत में बाबा साहब के मिशन को पुनर्जीवित करने वाले मान्यवर साहब कांसीराम जी को और हमारे तमाम साधु संत कबीरदास, रविदास, घासीदास, पोपा पलटू दादू दयाल आदि सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अंबेडकर भवन के प्रांगण में बैठे सभी लोगों को और मेरे परम पूज्य धर्मगुरु पूजनीय भंते करुणाकर जी को लाखों लाख बार वंदन करती हूँ। मैं पंचशिला बौद्ध नोएडा में रहती हूँ और नोएडा के आसपास के जो झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं बहुजन समाज के लोगों की, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करती हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आदरणीय बालक राम सर जी का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया है, सम्मानित भी किया है और सम्मानित भी किया है। क्रांतिकारी की जयबीम के साथ मैं पंचशिला आपको बताना चाहती हूँ कि एक क्रूर भगवान ने, एक मनो शैतान ने बड़ी क्रूर व्यवस्था बनाई थी। बनते जी थोड़ा सा जातिगत ऊंच नीच बड़ भेद की नीति बनाकर भाई भाई में फूट कराई थी। महिलाओं को और शूद्रों को ना पढ़ने का ना लिखने का अधिकार दिया उस मनुस्मृति में, कि महिलाओं और शूद्रों को ना पढ़ने का ना लिखने का अधिकार दिया गया उस मनुस्मृति में। उसी मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आग की भेंट चढ़ाई थी, आग की भेंट चढ़ाई थी। साथियों, मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को इसलिए चलाया था क्योंकि हजारों सालों से इन यूरेशियन ने भगवान का डर फैलाकर हमारे बहुजन समाज को, भारत के मूल्यवासियों को गुलाम बनाकर शूद्र कहकर कहा था कि तुम लोग गांव और शहर में नहीं रह सकते हो, तुम लोग संपत्ति नहीं रख सकते हो, तुम लोग नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हो, तुम लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हो, तुम लोग हमारी बराबरी भी नहीं कर सकते हो, तुम लोग राजनीति में हिस्सा भी नहीं ले सकते हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जंगलों में झाड़ी झंकारों में रहोगे और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हम तीनों की सेवा करोगे। ऐसा भगवान मनु का आदेश है। तभी बहुजनों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी शिक्षा के दम पर भारतीय संविधान लिख करके हम लोगों को आजाद करा लिया। बहुजन समाज के शोषित पीड़ित वंचित लोगों को आजाद करा लिया। लेकिन आज आधुनिक समय में भारत के मूल्यवासियों पर और भारत देश में अत्याचार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को बेघर किया जा रहा है, रोजगार छीनी जा रहे हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, वोट के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। ईवीएम मशीन को हैक करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए बनकर भारत देश को हिंदू राष्ट्र और भारतीय संविधान को बदलने की बात की जा रही है। वहीं हमारे बहुजन समाज के कुछ लोग, कुछ गद्दार लोग उन्हीं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले और भारतीय समाज संविधान को बदलने वालों के साथ अंदरूनी समझौता करके अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर काफिला निकालने में लगे हुए हैं और बहुजन समाज के भोले भाले लोगों को भीड़ दिखा बड़े बड़े मंचों पर पहुंचकर कहते हैं कि सुनो, बाबा साहब की औलादें अभी जिंदा हैं, तुम्हारा इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल डालेंगे। ऐसी बातें कहकर बाबा साहब के मिशन को बेचने का काम कर रहे हैं और अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। हम सभी बहुजन समाज के लोगों को ऐसे गद्दार लोगों से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। जाते जाते मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहूंगी कि हिम्मत मत हारना कभी भी, अभी बहुत आगे जाना है।
कि हिम्मत मत हारना कभी भी, अभी बहुत आगे जाना है। बाबा साहब का मिशन अधूरा पड़ा है, उसे पूरा करके दिखाना है। और जो लोग कहते थे कि बाबा साहब के बच्चों के बस की बात नहीं, कि जो लोग कहते थे कि बाबा साहब के बच्चों के बस की बात नहीं, उन्हें बहुत कुछ करके दिखाना है, उन्हें बहुत कुछ करके दिखाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान। बहुत सुंदर काम करते हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी कड़ी में अनिल बोस जी, अनिल सागर जी, वीर सिंह गौतम, ज्योति मौर्य जी, एसीपी दिल्ली, डीसीपी दिल्ली, आइए सर, आइए, वेलकम। हाँ सुषमा जी, आप लोग आइए। एक मिनट। भीम सिंह जी फरीदाबाद से, जी आइए प्लीज मंच पे आइए। अनिल बोस जी, अनिल सागर जी, वीर सिंह गौतम जी, ज्योति मौर्य जी डीसीपी, और भीम सिंह जी फरीदाबाद से। इनका स्वागत करेंगे सतवीर बोस जी। अनिल बोस जी, अनिल बोस जी, इंजीनियर अनिल बोस जी, हाँ, अनिल सागर जी, और युवा नेता अनिल सागर, युवा नेता अनिल सागर जी। सुषमा जी से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बात रखें और बहुत सूक्ष्म में अपनी बात को पूरा कर दें। इन्होंने पहले अनिल सर आइए। आज ये तो अनिल सर जी आइए प्लीज। हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मान्यवर काशीराम जी, वो जो बालक राम बोस जी और उनकी टीम ने जो ये कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही शोभित कार्यक्रम है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम इन्होंने रखा और भारत के सभी कोने कोने से लोगों को सम्मानित किया जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। मैं अपने हृदय से इनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और टीम का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, महात्मा ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर आए भंते जी को नमन करते हुए और यहाँ पर आए सभी धम्म बंधुओं को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। एक बात मैं इस मंच के द्वारा कहना चाहूंगी कि आज यहाँ लोग आए हैं और ज्यादातर पुरुष हैं, मगर वो हाथ भी शायद घर ही छोड़ आए हैं क्योंकि यहाँ पर इतने वक्तागण आए, इतने लोगों का सम्मान हुआ, मगर तालियों की गड़गड़ाहट इस मंच पर उस पंडाल में सुनाई नहीं दी, इस मंच पर सुनाई नहीं दी। तो एक बार बाबा साहब का नारा आप सब लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। तो मेरा ये नारा लगवाने का बस यही मकसद है कि ये एक नारा नहीं है, ये एक हमें